झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने प्रेस के साथ कुछ बातें की थी। सारी बातें मुझ पर केंद्रित थी। अब जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, वो जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है, उसको कोई जगा नहीं सकता। बन्ना गुप्ता जी की यही स्थिति है। किसी ने एक एफआईआर वायरल किया, एफआईआर वायरल हो गया, पता चला पुलिस को, तो यहाँ के सिटी एसपी ने कहा कि हम इसकी जांच करा रहे हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो एक तरफ तो सिटी एसपी जांच करा रहे हैं, दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता जी ने अपने किसी खास प्यादे से जमशेदपुर के कदमा थाने में एफआईआर करा दिया और 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया। और उनका यह कहना है कि ये तीनों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। उसमें से एक तो पत्रकार हैं। जब मैं मंत्री था तो मेरे साथ कुछ साल निजी सचिव के रूप में रहे थे। मेरे मामला 5 साल पुराना है। उन्होंने अपने YouTube पर इस मामले को डाला और उनको लगा कि ये सही नहीं है, तो उन्हें वापस ही नहीं लिया बल्कि क्षमा याचना भी कर लिया। तो जब कोई पत्रकार अपनी खबर के लिए न केवल खंडन करता है बल्कि क्षमा याचना करता है, तब भी उसके खिलाफ इन्होंने अपने प्यादे से एक एफआईआर करा दिया। एक दूसरे आदमी हैं विकास सिंह। जब मैं पिछले 2019 में तय किया कि चुनाव लड़ूंगा पूर्वी से मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उसी दिन वे रवाना हो गए और उसके बाद से हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं होती। ये दूसरे व्यक्ति हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर मृत्युंजय, जिनके खिलाफ मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता ने पीतपत्र लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी में नियमित नहीं रहते हैं। अब उन पर एक साल से स्वास्थ्य विभाग उनको परेशान कर रहा है। मैंने यही कहा था इसमें सचिव को कि आप डॉक्टर मृत्युंजय की जांच कराइए, मगर और भी लोगों की जांच कराइए जो इसी तरह के हैं, जो ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। एक मंत्री अपने विभाग के, स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग के एक डॉक्टर के बारे में इस तरह का प्रपंच रचे, तो उसके ऊपर इन्होंने एफआईआर कराया है। अब इन लोगों ने कितना वायरल किया है पता नहीं है, और इनको मुझसे जोड़ा है कि मैं इसके पीछे हूँ। और एक बात जिसको हम लोग भूल गए थे, उस पर भी ध्यान उन्होंने दिलाया है कि अप्रैल 2023 में, शायद 23 अप्रैल को, उनका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, YouTube पर आया, जिसमें वे एक महिला से अश्लील वार्तालाप कर रहे हैं और महिला अपने अंग प्रदर्शन कर रही है। मेरे पास भी ये आया तो मैंने इसको रिट्वीट कर दिया, मगर मेरे पहले 16 लोग इसको रिट्वीट कर चुके थे। उसमें भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम, उन्हीं का मेरे पास ट्वीट आया था जिसको मैंने रिट्वीट किया। अब इस पर हम लोगों के खिलाफ तो सीधे कुछ नहीं किया उन्होंने, मगर उन्होंने आनंद फानन में एक एफआईआर अज्ञात लोगों के विरोध में विष्णुपुर जमशेदपुर के साइबर थाना में कर दिया। अब उन्होंने जैसे ही एफआईआर किया, एक महिला सामने आई और उस महिला ने कहा कि इस वीडियो में जो महिला दिखती है मैं ही हूँ, मगर मैं ये वार्तालाप अपने पति से कर रही थी। अब ये पूरा प्रकरण स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया, ये सब जगह आया, महिला के फोटो सहित। एक तो उस महिला का चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं करना चाहिए। पर आज तक पुलिस ने ये जांच नहीं किया कि महिला कौन है जो दावा कर रही है कि मैं ही हूँ, मगर मैं अपने पति से बात कर रही थी। अगर महिला अपने पति से बात कर रही थी और काट छाट के जोड़ दिया गया बन्ना गुप्ता जी के साथ, तो ये सवाल उठता है कि बन्ना गुप्ता जी किससे बात कर रहे थे और वो किससे बात कर रहे थे, और जो बात कर रहे थे किस फ़ोन नंबर से बात कर रहे थे। और महिला भी बताई कि अपने पति से किस फ़ोन नंबर से बात कर रही थी। तो पुलिस को तो सबसे पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी
पुलिस ने आज तक इसकी जांच नहीं किया। FSL का भी रिजल्ट पुलिस को आज तक नहीं आ सका। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बन्ना गुप्ता के उस वीडियो को, जिसको मॉर्फ बताते हैं, मॉर्फ है कि नहीं है ये साबित नहीं हुआ, तो उस वीडियो की जांच पुलिस गंभीरता से नहीं कर रही है। तो अभी जो वायरल हुआ है इसकी जांच ये क्या गंभीरता के साथ करेंगे? इसको भी लटका कर उधर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें पुलिस भी एक पक्षकार है। अगर किसी महिला ने SP साहब के यहाँ आवेदन दिया है तो उस आवेदन को थाना में जाना चाहिए था। अब अगर उस पर कहीं लिखा हुआ है कि SP ऑफिस में FIR दर्ज कर लिया गया, ये कौन लिखेगा? जब SP ऑफिस में दरखास्त दिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो थाना से जांच करानी चाहिए। इसकी गंभीर मामला है, वो नहीं हो कि इसमें जालसाजी कर दी गई और इस तरह से बना दिया गया जैसे ये फर्जी है। इसलिए जो वायरल हुआ है, जिस पर कदमा थाना में 3 लोगों पर केस हुआ है, ये फर्जी है कि नहीं इसकी जांच यहाँ की पुलिस नहीं कर सकती है। इसलिए मेरी मांग है कि आप न्यायिक जांच बैठा दीजिए इसको। कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जज हो, किसी लेवल का हो, आप उनसे इसकी भी जांच करा दीजिए। और 2023 के अप्रैल में जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, आप उसकी भी जांच इनसे करा दीजिए, पता चल जाएगा मामला क्या है। तो गंभीरता दिखाने के लिए कर दिया मंत्री जी ने FIR, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। और कदमा थाना में FIR शाम को होता है और सुबह से ही पुलिस सबों के घर पर जाने लगती है। ऐसे मामलों में पुलिस की तहकीकात कैसी होती है, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसका मतलब कि पुलिस पूरी तरह से शासक दल के निर्देश पर काम कर रही है, और जैसा मंत्री कहें जमशेदपुर की पुलिस वैसा काम करेगी। साक्षी थाने में और 2 FIR ऐसे हुए हैं, क्योंकि सामान्य लोगों ने किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और कदमा थाने में FIR करने वाला स्वास्थ्य मंत्री का प्यादा है, इसलिए पुलिस इसमें सशक्त हो गई है। तो यहाँ की पुलिस इसका विधिसम्मत अनुसंधान नहीं कर सकती है, इसलिए न्यायिक जांच बिठाई जाए। कल उन्होंने मुझ पर भी FIR होने की बात कही। मुझ पर उन्होंने FIR किया है, एक मानहानि का मुकदमा किया है MLA MP कोर्ट चाईबासा में। अब वो 2 साल हो गए, अभी तक गवाही नहीं गुजरी है इनकी, अपने नहीं जाते हैं। कितने गंभीर है उस मामले में। और जो उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य विभाग से मुकदमा कराया, उसमें उन्होंने चार्जशीट दाखिल करा दिया। पूरे डायरी को पढ़ने से, अनुसंधान को पढ़ने से कहीं केस बन रहा है ये नहीं दिखाया गया है। वो लिख दिया गया है कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जाए। और एक FIR तो इस FIR में से निकला FIR में कर दिया हुआ। इस FIR में कोई कागज यहाँ की डोरांडा की पुलिस जमा करने गई थी कोर्ट में, उसमें कहा इन्होंने कि उस पर एक जगह जहाँ मेरा नाम था वहाँ हाइटनर गिरा हुआ है। पुलिस जब भी जहाँ ऐसे दस्तावेज जमा करती है तो उसकी एक ही कॉपी नहीं रहती है। एक कॉपी कोर्ट जाएगा तो बाकी कॉपी थाना में रहेगा। और यदि थाना और कोर्ट के बीच में किसी ने व्हाइटनर लगाया है और ये जालसाजी है, तो जालसाजी किसने किया होगा? वो कह रहे हैं कि मैंने कर दिया। तो शुरू में हमारे जितने शुभचिंतक हैं सबों ने कहा कि ये उल-जुलूल FIR है, हाईकोर्ट जाइए, FIR को आप खारिज करा दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि झारखंड की पुलिस के अनुसंधान का तरीका क्या है, कितने ईमानदारी के साथ अनुसंधान करती है। ले आओ, सामने आ गया तो मैं इन समूह को लेकर जाऊंगा उच्च न्यायालय में, और तब पता चलेगा कि ये क्या है।
तो जितनी बातें उन्होंने कही कल, वो सबकी सब बोगस बातें हैं और एक मंत्री के खुद जालसाज होने का ये सभी प्रमाण हैं। अब आजकल उनके मुंह से हमेशा निकलता है कि मैं बनिया हूं, मैं बैकवर्ड हूं। चुनाव आ रहा है, इनका कलमा पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि जो शेष हिंदू समाज है उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांट दो। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, जब कोरोना काल था उस समय इन्होंने जमशेदपुर के पास आदितपुर है, वहाँ सेव 111 हॉस्पिटल है डॉक्टर आनंद का, इस हॉस्पिटल को इन्होंने बंद करा दिया, आनंद को जेल में भेज दिया। और आनंद जब इनसे डरे नहीं, इन्होंने मुकदमा लड़ा, उनकी पत्नी साल भर बाहर फरार रही, चंडीगढ़ में रही, तो ओपी आनंद के पक्ष में फैसला हाईकोर्ट से हुआ, ये वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला हुआ, उनका अस्पताल खुला है। और 2 साल तक जो प्रताड़ित किया इन्होंने आनंद को, तो आनंद भी तो बैकवर्ड हैं, आनंद भी, डॉक्टर ओपी आनंद भी यादव जाति से हैं, और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, केवल मैं आनंद जी के घर जाकर और उनके पक्ष में मैंने आवाज उठाया था। तो एक बैकवर्ड के, पिछड़ा के पक्ष में तो मैंने आवाज उठाया, मन्ना गुप्ता जी ने तो उसको प्रताड़ित किया। इसके बाद अभी जमशेदपुर में 1 महीना के भीतर 100 से अधिक फुटपाथ दुकानदारों को इन्होंने बुलडोजर लगवा के उनका सेना तोड़वा दिया। सबके सब बैकवर्ड हैं, पिछले कास्ट के हैं। इसके बाद उन्होंने कोविड के समय में कांतीलाल मेडिकल अस्पताल को बंद करा दिया जमशेदपुर में। 350 कर्मी थे वहाँ काम कर रहे थे, डॉक्टर से लेकर कर्मियों तक, अधिकांश बैकवर्ड थे। अस्पताल बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने अंकुर पैथोलॉजी को बंद कराया, उसमें डॉक्टर राजेश मोहंती थे, उसे करता था, उनको जेल भिजवा दिया। जमशेदपुर के मेडिटेना अस्पताल को 29 दिनों तक निलंबित रखा। उमा अस्पताल, डिस्कवरी डायग्नोस्टिक्स, कई तरह के जो संस्थान हैं, इन पर दबाव डाला, धमकाया, परेशान किया। तो ये इनकी फितरत हो गई है परेशान करना सबों को। और जमशेदपुर में तो व्यवसायी जगत में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है, कोई सामने बोलना नहीं चाहता है। मैंने कहा है उनसे कि आप केवल तैयार रहिए, इस भय के वातावरण को मैं दूर करूंगा और स्वास्थ्य मंत्री का असली चेहरा हम लोग सामने लाएंगे। अभी कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री को परसों जमशेदपुर ले जाकर इन्होंने, वहाँ नया अस्पताल बना है MGM मेडिकल कॉलेज का, उसमें OPD का उन्होंने उद्घाटन करा दिया कि OPD चलेगी यहाँ पर। अब डिमना रोड पर OPD चलेगी और अस्पताल है साक्षी में। OPD में इमरजेंसी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वैसा ही हो गया OPD जैसा स्वयंसेवी संस्थाएं मेडिकल कैंप चलाती हैं, जहाँ आप जाइए, जांच होगी, जांच करके बता देंगे कि क्या है, आप इलाज कहीं और कराइए। तो MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नया का जो OPD बना है, उसका काम इससे अधिक नहीं है। मगर विडंबना और है कि जो बिल्डिंग बनी है, आज तक बिल्डिंग को L&T ठेकेदार है, उसने हैंडओवर नहीं किया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसका हैंडओवर नहीं लिया है। उसमें 3 लाख लीटर पानी रोज चाहिए, 1 बूंद पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, 1 बूंद पानी की व्यवस्था नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट नहीं मिला उस बिल्डिंग में काम करने का, और OPD चालू हो गया।
तो नियम कानून को धत्ता बताकर पन्ना गुप्ता जी जो काम करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री जी को भी शामिल कर लेंगे तो इसका खामियाजा तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि क्या उनको जानकारी थी या जानकारी लिया था उन्होंने कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा उसी पर उन्होंने भरोसा कर लिया। इन्होंने कहा कि नगर निगम से पानी मिलेगा, मानगो नगर निगम से। मानगो नगर निगम के पास एक बूंद पानी नहीं है एक्स्ट्रा, मानगो के लोगों के लिए ही पानी नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने एक नया ये फर्जीवाड़ा किया है। अब एमजीएम अस्पताल है, राज्य के अस्पतालों की जितनी दुर्दशा है उससे कुछ अधिक ही दुर्दशा जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की है। जब से मंत्री हुए तो सुपरिंटेंडेंट के कमरे के सामने उतना ही बड़ा एक कमरा अपने लेकर उसमें एक कोई बहादुर नाम के आदमी हैं, उनको बैठाते हैं। वो दिन भर वहाँ बैठते हैं। वो क्या करते हैं? निधि वहाँ बैठता है तो इसका मतलब कि एमजीएम अस्पताल पूरी इनकी मुट्ठी में है। वहाँ जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ये हैं। ये गिनती कराते हैं कि हमने 700 बेड का वहाँ बनवा दिया, एमजीएम में 500 बेड का बना रहा हूँ। भवन बनवाने में तो ये आगे हैं। तो जब भवन बन जाते हैं, जिस काम के लिए भवन बनते हैं वह काम उसमें होता है कि नहीं होता है, इस पर ये चुप्पी साध लेते हैं। ये कोई काम नहीं हो रहा है, केवल भवन बन रहे हैं, ठेकेदारी हो रही है स्वास्थ्य विभाग में। मैंने पहले भी कहा है कि निविदा की जो राशि है उससे अधिक मूल्य पर इन्होंने दवा की खरीद की। कोविड प्रोत्साहन राशि में घपला किया। 108 एम्बुलेंस की खरीद में भारी घोटाला हुआ। फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति में भारी गड़बड़ी हुई। जो चिकित्सक हैं उनके स्थानांतरण प्रस्थापन में घोर अनियमितता हुई। ताश के पत्तों की तरह उनको फेंका जाता रहा। आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति में अनधिकृत और अनावश्यक दखलंदाजी इनकी है। तो ये सारी चीज़ें ये सिद्ध हो गई हैं, साबित हो गई हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कार्रवाई करना। मुख्यमंत्री कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के मंत्री हैं। कांग्रेस समर्थन खींच लेगी, सरकार गिर जाएगी। तो भयादोहन तो पन्ना गुप्ता जी मुख्यमंत्री तक का कर रहे हैं और लंबी चौड़ी बातें करते हैं। कल उन्होंने एक और कहा कि मैं स्वर्णरेखा नदी के किनारे पानी बोतल में भरता हूं, फिर पता नहीं चलता क्या हुआ इसका। अब जो आदमी कोई रुचि नहीं रखता इन विषयों में, उसको क्या पता होगा कि नदी के पानी की जांच कराकर मैंने मुख्यमंत्री को, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और राज्यपाल को भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं इससे स्वर्णरेखा की पानी की जांच कराकर मैं ब्लैकमेलिंग करता हूँ। स्वर्णरेखा नदी के किनारे तो एक ही बड़ा उद्योग है, टाटा स्टील लिमिटेड है। अब टाटा स्टील लिमिटेड ये बता दें कि मैंने टाटा स्टील लिमिटेड का 10 साल में क्या ब्लैकमेलिंग किया है। इनको नहीं पता हो तो टाटा स्टील लिमिटेड से पूछ के बता दें क्या किया है। और इनको लगता होगा कि टाटा स्टील लिमिटेड की ब्लैकमेलिंग की जा सकती है पानी की जांच करके, तो इनकी बुद्धि की बलिहारी है। परंतु इतना जरूर हुआ है कि हम लोगों के लगातार दबाव देने के कारण से टाटा स्टील और जेएनएससी दोनों ही जितने बड़े नाले हैं सब पर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठा रहे हैं। कुछ में बैठ गया है, कुछ में बैठने की प्रक्रिया चल रही है। ये उनको नहीं लगता है कि इसका ये प्रभाव हुआ है। दामोदर नदी प्रदूषण से मुक्त हो गया, ये इनको नहीं पता है, इनको जानकारी नहीं है और ये सवाल उठाते हैं हम लोगों के पर्यावरण के काम पर। तो ये ऐसे ही लगता है कि जैसे अस्पताल है, कॉलेज है, जहाँ जाइए छात्रावासों की बड़ी ख़राब स्थिति है। जमशेदपुर में तो मेडिकल के स्टूडेंट कैसे रहते हैं उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। छत चूता है और नीचे से पानी घुसता है कमरे में। तो कहा जाता है ये वैसा ही है जैसे
रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग बर्बाद हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री चैन की बंसी बजा रहे हैं। बन्ना गुप्ता जैसे जो लोग हैं ये राजनीति को रोजगार समझते हैं और वो तो कहते भी हैं कि मैं बढ़िया हूं, मैं तो नफा नुकसान देखता हूं। तो राजनीति को ये रोजगार और व्यापार का एक माध्यम बना लिया इन्होंने, और जमशेदपुर के आसपास भी और जमशेदपुर से दूर बहड़ा गोड़ा में भी बड़ा बड़ा इन्होंने क्या बोलते हैं जो शहर के बाहर फार्म हाउस जैसा खोला। एक बार बता देंगे उस फार्म हाउस इनके किस कमाई से बना है। ये कुछ बातें थी कल उन्होंने कहा। और एक बात तो और कहते हैं, पहले भी कहा था कल भी कहा उन्होंने, कि मेरे साथ कोई महिला रहती है, पिछले 30 साल से रहती है, और कहीं पूजा होता है तो मेरे साथ बैठकर वो पूजा करती है। तो पूजा करना उनको गवारा है कोई मेरे साथ बैठे। अगर हम लोग 25-30 साल से एक साथ हैं तो हमारे परिवार के अंग हैं, और जब पूजा होती है तो वही नहीं, हमारी जो 3 बहुएं हैं वो भी बैठती हैं वहाँ, हमारी 3-4 भतीजियाँ हैं वो भी बैठती हैं वहाँ, जमशेदपुर के पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता वो भी बैठती हैं वहाँ। ये उनको ध्यान में नहीं आता है और उनको ये लगता है कि नारी देह को देखने का एक ही नज़रिया है जो उनका नज़रिया है, उसके अलावा कोई दूसरा नज़रिया नहीं हो सकता है। तो उसी नज़रिए वही नज़रिया उनके ऊपर हावी है। अब उन्होंने कहा कि उनके एक लड़के हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कल कहा था। अब ये सज्जन हैं जो के पुत्र हैं, हम लोग साथ रहते हैं, उनका परिवार भी रहता है और मेरे परिवार के लोग भी रहते हैं। आज से नहीं 20-25 साल से हम लोग साथ रह रहे हैं। ये उनको गवारा नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर बन्ना गुप्ता में हिम्मत हो तो इस बात को घुमा फिरा के कहने के बदले में हिम्मत करके सीधे कहें और तब देखें उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अब बता दिया कि ये इनके बारे में कि अमेरिका में है, बाल्टीमोर में। उन्होंने जिस तरह से बोला बाल्टीमोर को लगा कि बाल्टीमोर बोल रहे हैं। तो इन्होंने पढ़ाई की यहीं की, वहाँ से 6 साल पहले यहाँ चले, वहाँ कुछ काम किया, उसके बाद यहाँ चले आए। और बन्ना गुप्ता का फार्म हाउस जितनी कीमत है उससे 10 गुना संपत्ति इन लोगों को अपने गांव में पटना में यहाँ पर है। तो बन्ना गुप्ता को कुछ बोलने के पहले सोच समझ लेना चाहिए कि वे गरीबी से निकले हैं और 10-15 वर्षों में भारी अमीर बन गए हैं। और जो लोग खानदानी अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों की जानकारी उनको नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और उन्होंने भी कहा है मैं तो तैयार हूँ। मैं कल भी पटना गया था, उसके 2 दिन पहले दिल्ली गया था। मुझसे एनडीए के नेताओं ने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का हवाला देकर कहा कि जमशेदपुर की 2 सीट है, आप 1 सीट से विधायक हैं, आपकी इच्छा हो तो दूसरी सीट पर भी आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। मैं उनको कहा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से ही लड़ना चाहता हूँ, मगर आप लोग हैं, एनडीए है, एनडीए के लोग जो तय करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। और एनडीए के लोग अगर तय कर देते हैं तो मैं आपके बीच घोषणा करना चाहता हूँ, अभी तक तो मैंने कहा कि मैं पूर्वी से चुनाव लड़ूंगा, तय करने का जिम्मा उन पर सौंपा है मैंने। अगर एनडीए के लोग तय कर देते हैं कि मैं जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ूं तो मैं जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ये हमारे पार्टी के नेताओं पर है।
इसलिए जो ये बता रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहाँ धुआं होता है वहाँ कहीं ना कहीं आग रहती है। पहला वीडियो 1 साल पहले जो रिलीज हुआ, 1.5 साल पहले, आप लोगों को मिला होगा। कोई आम आदमी भी देख के ये कहेगा कि कहीं से ये मॉर्फ नहीं है, इसीलिए उसकी जांच नहीं करवा रहे हैं। एफएसएल गया रांची का, रांची में सब जानते हैं कि एफएसएल में कोई मशीन नहीं है, साल भर लगा रांची के एफएसएल में रहा, वहां से वापस हुए, कहीं और जाना है, गया कि नहीं गया पता नहीं है। तो इतना तत्पर होते तो इन्होंने अपने जो एफआईआर किया है उस एफआईआर में तो पुलिस को तत्पर कराते कि इसकी जांच करा लीजिए। मगर जो कल वायरल हुआ है जिसको फर्जी कह रहे हैं, उसमें सुबह शाम एफआईआर हुआ और सुबह से पुलिस सबके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। तो ये स्थिति है यहाँ की पुलिस की। मैंने अपने मुकदमे में देखा है कि पुलिस ने किस तरह से अनुसंधान किया है। मैं इस मामले को आगे ले जाऊंगा और मुझे लगता है कि इस स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड के पूरी सरकार को बीमार बना दिया है। अब मुख्यमंत्री समझे सोचे कि कितना गंभीर बीमारी है जिस सबकी सरकार ग्रसित है, आगे आने वाला समय बताएगा। सदुल पश्चिम विधायक था, आज अगर मानगो के लोगों को पानी मिल रहा है तो वो मेरी देन है। और ये 5 साल मंत्री रहे, 5 साल में जो पेयजल परियोजना है उसको उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, पूरा पानी नहीं मिल रहा है। बिजली नहीं थी मानगो में, पावर ग्रिड मैंने बनवाया, बालीउमा पावर ग्रिड मेरा श्रेय है बनवाने का, मानगो पेयजल परियोजना मेरा श्रेय है बनवाने का। और आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि जमशेदपुर और मानगो को पीने के लिए पानी चांडिल डैम से सीधे मिले। चांडिल डैम से पानी गिरा दिया जाए डिमना लेक में, और डिमना लेक से पानी मानगो और जमशेदपुर के घरों में जाए, साफ पानी मिलेगा। गंदा पानी की जो शिकायत है वो नहीं होगी। की बात नहीं है, इस पर बातचीत में 3 बार बातचीत हुई, तीनों बातचीत में मैं भी शामिल था। कहीं लेने देने की बात नहीं है। मुझे तो कहा है कि आप दोनों में जो पसंद करिए उस पर से लड़िए, और लड़ना तो केवल एक ही सीट पर है। इसलिए अगर मीडिया में इस तरह से पेंट हुआ है कि वो नहीं दे रहा है, मेरी जो मर्जी इसमें होगी वह तय होगा। मैंने अपनी तरफ से एनडीए नेतृत्व के ऊपर सौंप दिया है फैसला कि मैंने अपनी प्राथमिकता बता दिया है, आप जो तय करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। ये तो मैं खुल कर रहा हूँ, सारे नेता सुनेंगे इसको। अपनी प्राथमिकता बताते हुए मैंने कहा है कि एनडीए का नेतृत्व जो तय करेगा वो मुझे मंजूर होगा। पूरब से तय कर दे पूरब से, पश्चिम से तय कर दे तो पश्चिम से। कोई लाग लपेट मुझको इसमें नहीं है। मैं अधर्मी नहीं हूँ कि मैं यहीं खूंटा गाड़ रहा हूँ और यहीं से लड़ूंगा। अब पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा एनडीए का वो मुझे मंजूर होगा। कई लोगों से बात हुई है, उनसे बात हुई, उनकी तरफ से कई लोगों से बात हुई है। उन लोगों ने प्रधानमंत्री से बात करने का हवाला भी देकर बात की है। वो सब चीज़ें हुई।